छोटा सा ट्रेनिंग बताता हूँ। हम लोग पीठ पर जाते हैं, एक पीठ पर आपने चींटियां देखी है सर, जो चींटियां हल्की सी पीछे से फोल्ड होती है रेड कलर की, हल्का सा उठा रहता है पीछे से, वहाँ लाखों चींटियां होती हैं और हम लोग उसी पीठ पर लेट जाते हैं, अपने हल्का सा रुई डाल लेते हैं कानों में हल्का सा, ताकि अंदर ना जाए, और हम वहाँ पर घंटों लेटे रहते हैं। पूरी चींटियां वगैरह हमारे ऊपर से मूवमेंट करती है, हम अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करते सर, क्योंकि अगर आपका हल्का सा भी बॉडी को मूवमेंट हो गया तो चींटी को पता चल जाता है कि ये कुछ मूवमेंट हुआ है, हल्के से भी हमारी सेल्स हिलती है, और वो इतनी खतरनाक चींटी होती है वो गर्दन को वहीं छोड़ देती है सर। आप उसको, हमारे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत काटा, एक चींटी ने काटा है तो समझना भी 25-30 काट गई सर, क्योंकि एक ने काटा तो 25-30 ही काटेंगे, क्योंकि फिर आप हिलोगे। और वो मतलब जब आप पहली बार उस ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं तो ये समझ लो कि पहले दिन जाने के बाद तो आपको कम से कम आप 6-7 दिन तक तो आप बिस्तर में ही रहोगे सर, क्योंकि आपको 50-60 चींटियां काटेंगी, बुखार उखार सब आ जाएगा आपको, क्योंकि एक चींटी काटेगी तो बॉडी तो आप दर्द सहन ही नहीं कर पाओगे तो कितनी। लेकिन एक जब आप लास्ट दिन अपने रिजल्ट से निकलते हो ना सर, जब आप रिजल्ट से निकलते हो आप 6 घंटे भी वहीं पड़े रहते हो सर, और 6 घंटे के अंदर भी आप वापस निकलते हो वैसे का वैसा। एक पहला दिन एक पेड़ की टहनी पर हम लोग बैठते हैं, एक नॉर्मल पेड़ की टहनी पर जब हम फर्स्ट दिन बैठते हैं तो हमारे से आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि हमारा ब्लड जाम हो जाता पूरा का पूरा। मैं सोफे में बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं एक लकड़ी की टहनी के ऊपर बैठूंगा हाइट पर तो मेरा पूरा ब्लड जाम हो जाएगा। पहले दिन मेरे से 1 घंटा भी नहीं निकाला जाएगा सर, जब मैं ट्रेनिंग के लास्ट दिन 10 घंटे के बाद मैं वहाँ से निकलूंगा। तो स्टेप वाइज एज अ ट्रेनिंग, धीरे धीरे, कि एक मतलब कैसे एक स्नैपर बनने की जो वो है। मैंने आपको बोला कि एक स्नैपर क्या है सर, आज भी हम परमाणु हमने बना दिया 1999 में, परमाणु शक्ति हम आज भी स्नैपर हम नहीं बनाए हैं सर, आज भी हम स्नैपर हम रशिया का यूज़ करते हैं। मैंने तो रशिया का ही यूज़ किया, ड्रैगनो 7.625 mm। तो आज भी हम उस वेपन को नहीं बना पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक स्नैपर का जो टारगेट है वो दुनिया में बहुत यूनिक टारगेट होगा। आपने अगर कभी भी पिक्चरों में भी आपने सुना है, अभी इजराइल ने शायद किया था बड़ा सर इजराइल ने तो मतलब अभी आपने उसने तो वो तो आप ये सोचिए कि एक स्नैपर का जो टारगेट है वो दुनिया में बहुत यूनिक टारगेट होगा। आपने अगर कभी भी पिक्चरों में भी आपने सुना है, अभी इजराइल ने शायद किया था बड़ा सर इजराइल ने तो मतलब अभी आपने उसने तो वो तो सर उसने जो इजराइल ने जो लास्ट शायद फकीर ज़्यादा जो उनके साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट को जो शूट आउट किया वो तो विद इन 2000 किलोमीटर दूर से शूट आउट किया हो, तो एक रिमोटली तरीके से 2000 किलोमीटर का शूट। एक्चुअली क्या हुआ था सर, उन्होंने एक अपना गन लगा रखा था, वो एक सिस्टम कर रखा था उन्होंने ऑटो, उनका स्नैपर नहीं बैठा था उसमें, ये एक वो नहीं है स्नैपर बैठा हुआ, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से फायर किया। गन पहले से साइड थी गाड़ी के अंदर, जो गन का ट्रिगर दबाया था वो इजराइल से दबाया था विद इन बहुत दूरी से। तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी उससे पहले कि जब गाड़ी आएगी गाड़ी की स्पीड क्या होगा, गाड़ी उस ब्रेक करके ऊपर से जाएगी तो फकीर ज़्यादा की हाइट कितनी है, उनका हेड कहाँ पर, एक्यूरेट उन्होंने उस चीज़ को निकाला है। तो एक रिमोटली तरीके से उन्होंने फायर किया है। ये 2000 किलोमीटर से बटन कैसे दब सकती है सर? जब 2000 ऑटोमेटिक मतलब बिल्कुल ट्रिगर प्रेस किया है ना सर, हाँ। ट्रिगर पर सेट किया, आजकल कौन सी बड़ी बात है सर, 2000-5000 जब एक हजारों किलोमीटर दूर से जब ब्लास्ट हो सकता है तो हजारों किलोमीटर दूर से आपको गन को ही तो ऑपरेट करना है। गोली 2000 किलोमीटर से नहीं चली है, गोली तो क्लोज रेंज से चली है, विद इन 15 मीटर 20 मीटर दूर से चली है, लेकिन गोली का जो ट्रिगर दबाया है वो 2000 मीटर मतलब 2000 एक शॉट में चाहिए, एक शॉट में दूसरे का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना सर। एक स्नैपर के लिए मैंने आपको क्या बोला सर, उसके अंदर क्या खासियत है, मतलब कि आपको दुनिया में कुछ भी हो आपका ध्यान कोई ना भटका सके सर। आपको माइंड को शून्य में, पता है शून्य में लाना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैठ गया, मुझे नहीं पता कि सिविल्स में उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं बैठ गया शून्य में लाना, जब आप पहली बार कहीं पर बैठोगे, कहीं पर आप ध्यान को करोगे तो फर्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि आप 10 घंटे में भी 2 सेकंड के लिए भी माइंड को शून्य में ला पाओगे सर। शून्य में लाने का मतलब पूरी दुनिया को भूल जाना, ये बहुत टफ है माइंड को शून्य। आप पहले दिन बैठोगे 2-3 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, अरे यार आ ही नहीं रहा, दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्याल आएंगे। शून्य का मतलब है इस दिमाग को शून्य कर देना सर, जो आप सोच रहे हो, जो आपने सोचा है सिर्फ वही आपको नजर आना। लेकिन लास्ट दिन ऐसा होगा सर, जिस दिन आप ये समझ लो कि आप अपने 2 मिनट 5 मिनट भी आप अपने माइंड को शून्य में ला सकते हो, तो उस दिन आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो सर, आपका माइंड आपके पूरे कंट्रोल में है। लकी बिस्ट का नाम दुनिया के टॉप 200 स्नाइपर्स में आता है, जो हम लिस्ट देखते हैं, जो लिस्ट छप कर आती है। स्नाइपर की क्वालिटीज थोड़ा मेरे को बताओ ना, बहुत फैसिनेटिंग ये कहानी है सर। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो टारगेट है, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक रेंज है सर, मुझे अपने ऊपर काबिलियत है कि मेरा है, मुझे भरोसा कि मेरा आर्क ऑफ फायर सही हो, मतलब आर्क ऑफ फायर वैसे सिविल में समझाता हूँ, जो रेंज है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो मेरा टारगेट है उसके बीच में
कुछ नहीं होना चाहिए, चीज़ें मुझे जो एनिमी नज़र आए वो क्लियर नज़र आए, तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं लगभग 1300 मीटर दूर से किसी भी आदमी का हेड शूट कर सकता हूँ या किसी भी एनिमी को मार सकता हूँ। 1 किलोमीटर से दूर 1300 मीटर सर, 1 किलोमीटर से भी 300 मीटर हाँ, ज्यादा। वही 1 किलोमीटर दूर से आप किसी आदमी को ठोक सकते हो, हेड शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए भी क्या होता है कि आदमी को लगेगा 1300 मीटर, एक्चुअली क्या है उसके ऊपर भी हमारी एक साइट होती है। जैसे मैं अगर ड्रैगनो के ऊपर मैं एक्सपर्ट हूँ, तो उस पर एक PSO-1 लगता है, पेस्टिसाइड ऑब्स्टिकल 1 उसको बोलते हैं। तो उस पर भी पूरी एक्यूरेट है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट आपको खड़ा हुआ मिलेगा। मेरा टारगेट मुझे कभी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा सर। हो सकता है मेरा टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो, मेरा टारगेट पैदल चल रहा हो, लेकिन आपका टारगेट खड़ा थोड़ा ना मिलेगा। ये कोई फायरिंग रेंज का प्रैक्टिस थोड़ा है कि आप फिगर 11 आपने लगा रखा है सामने, आप यहाँ से फायर मार रहे हो, वहाँ आपका टारगेट भी चल रहा होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर भी, वहाँ की एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, हवा कितने की स्पीड से चल रही है, उन सबको भी देखना है। पता चले कि हवा भी मतलब मेरे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, मेरा टारगेट भी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, सेम टारगेट भी मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो मुझे गोली उस हिसाब से चलानी पड़ेगी सर। मुझे अपनी PSO को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब एक सवाल मेरे मन में हो रहा था, ये स्नाइपर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा शायद 3100 मीटर बेस्ट है, 3500 मीटर कैनेडियन स्नैपर सर, कनाडा के 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर बैठ के उसने ठोक दिया। जो बेस्ट आज तक का वर्ल्ड का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 3500 मीटर समथिंग है सर। तो ये अगर स्नाइपर्स ओलंपिक में आने लगे, तो ओलंपिक के तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे सर। वो देखो, वो एक डिफरेंट चीज है सर, ये एक डिफरेंट चीज है, वो एक मिलिट्री एक डिफरेंट है, गेम एक डिफरेंट है सर। अगर आप मुझे सपोज ये बोलो कि जैसे फौज के बहुत सारे लोग बाद में जाते हैं ओलंपिक्स में आते हैं, बिल्कुल। जैसे अभी मैंने एक लास्ट ओलंपिक में देखा, उन्होंने बिना ग्लासेस के नॉर्मल कैप लगा के शॉट कर दिया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। और वो हिट हुआ, सिल्वर शायद मेडल उन्हें मिला, बिल्कुल। तो ये इसी बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, मतलब ये अगर स्नाइपर्स की दुनिया के लोग आने लगे। हाँ, लेकिन सर अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि चलो ये भी ठीक है, आपको अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि आप क्या चाहते हैं कि आपका एक स्नाइपर दुनिया को सेव करे या एक ओलंपिक का मेडल लेकर आए, वो ज्यादा बेटर है सर? नहीं, ऑब्वियसली बात सेव करे, दुनिया सेव करे, बट जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब थे, वो कर्नल थे, वो आगे बिल्कुल, उन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर जीता। मैं कह रहा हूँ जो हमारे ओलंपिक से पैरामीटर सेट है, बिल्कुल। बहुत मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ जाए। मैं कह रहा हूँ अगर ये स्नाइपर्स जिसने 3500 मारा या आप 1300 कह रहे हो कि इजी शॉट करता हूँ, ये तो ओलंपिक के अगर आ जाए तो डायनामिक चेंज कर देंगे। क्योंकि सर देखो क्या है, एक नए लड़के को ओलंपिक में जाने के लिए या कोई भी एक फायरिंग प्रैक्टिस करता है तो उसको 10 चीजें सीखनी पड़ती है कि यार आपका राइफल ये है, आपकी फोर्थ साइड टिप है, आपकी बैक साइड असेंबली है, ठीक है, आप यहाँ पर सिस्ट लो, यहाँ आपका टारगेट है 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, वो तो पहले से एक्सपर्ट है ना सर। आप तो जिस जगह पर फायर कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि ओलंपिक का मैंने आज तक कभी रेंज नहीं देखा, फायरिंग रेंज नहीं देखा, मुझे नहीं पता वहाँ हवा की स्पीड क्या होती है सर, क्या हवा की स्पीड होती है, क्या नमी होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पर टारगेट करते हैं, वहाँ हमारा टारगेट भी रनिंग में होता है सर, हवा की स्पीड भी होती है। अगर टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो तो उसकी स्पीड अलग होगी, बहुत डिफरेंट। जो बेसिक चीज़ है, बेसिक से बहुत हाईली एक्सपर्ट चीज़ एक स्नैपर को ऑलरेडी पता है सर, कभी आज तक ट्राई नहीं किया। आपने एक चीज़ बोला, अगर मुझे लगता है कि अब कभी वो प्रैक्टिस पर आए तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। देखो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, उतना मुश्किल एक स्नैपर के लिए नहीं होगा वो फायरिंग प्रैक्टिस करना सर।